कहाँ से आए हैं आप और आज सड़कों पर क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है? बेटा, मैं चौटाला गांव से आया हूँ और हमारे गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की मौत हो रही है। हम 1 दिसंबर से धरने पे बैठे थे। 1 धरने से 21 दिसंबर तक हमने इंतजार किया। डीसी साहब तक को मैसेज किया भाई आप और सीएमओ आके हमारी ज्ञापन लेके हमारी बातें सुन के और आपको जो सही लगे उसका टाइम दे दो। आप 10 दिन में 15 दिन में व्यवस्था सही कर देंगे। सिर्फ नायब तहसीलदार साहब और तहसीलदार साहब एसएमओ आए। हमने पूछा भी आपके पास कोई, हमारे पास तो सिर्फ ज्ञापन के सिवा कोई है ही नहीं। हमारी तो कोई जवाबदेही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर इस वक्त सत्ता में लोग बैठे हैं ना, वो रोक रहे हैं। इसलिए 21 तारीख को हम वहां से पैदल चले थे, रात यहाँ करनाल पहुंचे हैं। मैं ट्रैक्टर चला रहा था। मैं खुद मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। ताऊ चौधरी देवलाल का मैं समर्थक रहा हूँ। उनकी विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ। वो कहते थे लोक लाज से लोक राज चलता है। अब हमारे नेताओं के पास लोक लाज रही नहीं, तो लोक राज अब मानने किसको? हिंदुस्तान के अंदर हमारे संविधान में ये है कि डीएम मतलब डीसी, क्योंकि यूपी में डीएम बोलते हैं, हमारे डीसी बोलते हैं। उसके बाद में सीएम और उसके बाद पीएम। तो मेरा तो यही है कि अब यहाँ सीएम के साहब आए हैं, ये हमें कोई बात कहे भाई मैं इतने दिनों में करवा दूंगा। हमें उम्मीद थी भाई, कहते हैं कि सारे ये जो अपने विद साहब है बड़े ही जबरदस्त लोग हैं, बड़ा बढ़िया मंत्री है, बढ़िया स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास है और उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे एक मैडम बैठी है वहाँ एसएमओ, 26 साल से उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वो सत्संग करती है, इलायचियां बांटती है और उनका पता नहीं अटेंडेंस कैसे लग जाती है। 2 लाख कहते हैं, 2,65,000 उनकी तनख्वाह है और सफेद आती है वहाँ। मेन प्रॉब्लम क्या हुई है? आपने बच्चों की बात की है कि बच्चों की मृत्यु हुई है, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो आप, ठाकुर बोल रहे हो किसी को। ये चीजें आप बताइए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ जी, ये तो मुख्य समस्या को लेकर हम जब धरने पे बैठे थे, उसके साथ समस्याएं और भी है। हमारे खेतों में पानी नहीं है जी, आखिरी छोर के किसान है हम। तो चौटाला गांव एक साइड में पंजाब, एक साइड में राजस्थान पड़ता है। अब संगरिया शहर है जो हमारे गांव के पानी से किसी वक्त आबाद हुआ था, आज संगरिया से पानी हमारी ढाणी वाले लेके आते हैं। राजस्थान से हम पानी पीने के लिए लेके आ रहे हैं। इससे बुरी स्थिति क्या हो जी? नशे का ये हालात है। मैंने आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनवाई थी, मतलब सरेआम नशा बिकता है, चिट्टा, ड्रग्स। नई जनरेशन तबाह हो रही है। कोई किसी की कोई मतलब प्रशासन नाम की चीज नहीं है। अब क्यों नहीं है? सीएम साहब के अगर संज्ञान में नहीं है तो प्रशासन खत्म है। हमारे से पाकिस्तान सीमा 70 किलोमीटर पड़ती है। रोज अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशा आ रहा है। तो वो खप कहाँ रहा है? सबसे नजदीक क्षेत्र में तो हम ही पढ़ते हैं, हमारे ही खप रहा है। मतलब सारा कुछ मेरे हिसाब से जो उम्मीद रखी थी ना, सब कुछ फेल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सरसाई क्यों, चौटाला ही क्यों, हरियाणा में कम से कम नवजात बच्चों की मौत न हो। 1 महीने में, 1 साल में, पिछले में इसमें ऑन रिकॉर्ड है 400 नवजात शिशुओं की जन्म लेने से पहले सरसा में मृत्यु हुई है। सरसा जिले में कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। अभी साहब कहाँ है? अभी साहब को ठाकुर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गब्बर तो धमकाता था, धमका के काम करवा देता था। ठाकुर साहब के तो हाथ कटे हुए थे और उनको तो सहयोग के लिए रामलाल चाहिए था। अब वो रामलाल कौन है वो भी दिखा दो, उससे हाथाजोड़ी कर लेते हैं साहब। आप कहते हैं हम एक्शन लेते हैं, एक्शन लेके दिखाओ ना उन कर्मचारियों अधिकारियों पे। दोषी तो आप ही कहलाओगे ना। घर का मुखिया दोषी कहलाता है। घर का बेटा खराब होता है तो बेटे को दोष नहीं देता, कहता इसका बाप बेकार है। अब हम किसको कहें? हाँ, ये है ओम प्रकाश, इसकी बेटी एक्सपायर होगी। इसका पहले उसकी दोती एक्सपायर हुई, 22 साल की उम्र थी। उसके बाद में ये था आप लोगों के साथ ही यात्रा पैदल चल के है। नरवाना थे हम, इसकी बेटी का एक्सपायर होने का समाचार आया। मैंने कहा भैया तू वापिस चढ़ जा, मैं तेरे को गाड़ी जैसे कर देता हूँ, तू वापिस चला जा, तू तेरी बेटी का मुंह देख आखिरी बार।
ये कहा मैं पैदल जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा मेरी बेटी तो मर गई, किसी और की तो बचा लो। किसान परिवारों के बच्चे हैं। कोई आदमी पैदल इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, तो वहाँ पे ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि इलाज नहीं हो रहा है और बच्चे इस तरह से मर रहे हैं? डॉक्टरी नहीं है जी, इम्प्लीमेंट्स नहीं है। डॉक्टरी इसलिए नहीं आते कि यहाँ इम्प्लीमेंट्स नहीं है। स्टेथोस्कोप भी अगर नहीं है, मुकाबला कर पाएंगे, हमारा ऑपरेशन थिएटर ओटी 23 सालों से बंद है, मोर्चरी 23 सालों से बंद है। नहीं मुकाबला कर सकते हम यहाँ बैठ। अब 50 बेड का हॉस्पिटल है, अस्पताल लिखा होगा तो हम जाएंगे ना, बस अड्डा लिखा होगा तो बस जाएंगे ना भाई, ये यहाँ बस आएगी, यहाँ चढ़ेंगे। तो कोई अगर बीमार होगा तो भाग के वहां जाएगा, कोई अगर दिक्कत होगी तो वो इसलिए जाएगा ना भाई। पुलिस स्टेशन किस लिए जाते हैं हम? बचाव के लिए जाते हैं। वहाँ सिर्फ मौत ही मौत बिखरी पड़ी है जी, मौत ही मौत बिखरी पड़ी है वहाँ। तो करोड़ों रुपए जो लगाए जाते हैं डॉक्टर्स को बुलाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, क्या सिर्फ वो शो ऑफ करने के लिए बनाए गए? वो एक तरह का शो ऑफ है जी, मेरी निगाह में बहन, बिल्कुल शो ऑफ है। उसमें ये पोजीशन है कि ये जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के बनाए जा रहे हैं। मैंने लोग कहते हैं कि चुनाव लगामी को डॉक्टर आना नहीं चाहता। मैंने डॉक्टरों से पता किया भी आप क्यों आना नहीं चाहते, वो कहते हैं यहाँ इम्प्लीमेंट्स नहीं है। अगर स्कूल में कलम और कागज नहीं है तो बच्चा क्यों पढ़ने जाएगा? एडमिट क्यों किया जाता है वहाँ पे जब वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो कैसे उनको भर्ती किया जाता है? भर्ती किया ही नहीं जाता मैडम है। आप लेके चले गए, आपको तकलीफ होगी, आप वहाँ चले गए, रेफर टू डबवाड़ी, डबवाड़ी पहुंचोगे रेफर टू सिरसा, सिरसा पहुंचोगे रेफर टू अग्रवा, अग्रवा पहुंचोगे रेफर टू चंडीगढ़ या अपने रोहतक। अब बताओ, वो रेफर के अंदर एक प्रसूता जो नवजात शिशु को जन्म देने वाली है, इतना लंबा सफर करेगी, वो बचेगी या मरेगी? उसका मरना, उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए सरसा जिले ने 400 बच्चे खोए। 400 आदमियों से एक गांव बसता है नया, एक गांव खत्म कर दिया। ये लापरवाही प्रशासन की और सरकार दोनों की है, या सरकार में दम नहीं है या प्रशासन की मानता नहीं। प्रशासन क्यों नहीं मानता? या तो ये पैसे लेते होंगे प्रशासन से, तो प्रशासन कैसे सुनेगा? वो पैसे इकट्ठे करके इनको भेजता रहेगा। ये है बेटा, ये समस्या है। आम लोगों का क्या होगा फिर? जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आसपास के रह रहे हैं, इलाज नहीं मिलेगा, तो पहले शिक्षा का थोड़ा स्तर कम होता जा रहा है, अब हॉस्पिटल्स कम होंगे, या हॉस्पिटल है भी तो इलाज कम होगा, तो क्या होगा आम लोगों का? आम लोग मर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है मैडम, अच्छी जमीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैं कभी सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाता। अब ये लोग कहाँ जाए, ये लोग कहाँ जाए? मजदूर है, नरेगा के मजदूर है, ये कबाड़ का काम करता है बेटा, कबाड़ का काम करता है। अब ये अपनी बेटी को वहीं लेके जाएगा ना, ये तो सोचेगा भाई मेरे या अस्पताल लिखा है, इलाज होगा, और वहां मौत निश्चित है, क्योंकि वो संभालते नहीं। 15 साल से ये चल रहा है, ये हालात है बहन। अब मैं तो क्या कुछ मांग है? मेरी मांग यही है जी, मेरे हॉस्पिटल को, मेरे नहीं सारे हरियाणा के हॉस्पिटलों को सही किया जाए। मांग तो मैं मेरे लिए रहा हूँ, मेरे लिए आया हूँ, पर हालात तो सही नहीं है ना। अगर डबवाड़ी सही होता तो रेफर सरसा क्यों होता, सरसा सही होता तो रेफर अग्रवा क्यों होता, अग्रवा सही होता तो रोहतक पीजीआई रेफर क्यों होता, और यहाँ से फिर जयपुर रेफर क्यों होता? इसका मतलब यह भी हमारी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सच्चाई तो यही है। दूसरा है हमारे पानी की समस्या। हम आखिरी छोर के गांव हैं, पीछे से हमारा पानी लगातार कम होता जा रहा है। उस नहर के ऊपर जितना पानी उसका मंजूर था, उस पर 5 वाटर वर्क्स लग चुके हैं। और तीसरी है नशे की समस्या। नशा इतना ज्यादा फैल चुका है कि कोई, पिछले दिनों एनआईए की रेड बढ़ी है हमारे गांव में, और हमारे एसआई जो एसआई इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर किया गया। क्यों किया गया? क्यों एनआईए की रेड बढ़ी? वहां कोई तो कारण रहा होगा। एनआईए का मतलब है टेररिज्म से कहीं संपर्क। तो आप बताओ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? नशा कहां से आ रहा है? अब आम आदमी नहीं बोलता। मैं पिछले इतने सालों से चिल्ला रहा हूं, सुनता कोई नहीं जी। मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार नहीं सुनती, सरकार ने किसी टाइम में ताऊ ने सुनी थी, अब कोई नहीं सुनता हुआ। सरसा एक तरह से एक प्रायद्वीप होके रह गया, अलग से एक द्वीप बन के रह गया। 5 विधायक, अब हमारे क्या नाम है, 5 विधायक है आपके गांव के। तो रास्ते में पूछा था भी आपने तो बहुत कुछ यहाँ होगा, आपके 5 विधायक है। मैंने कहा भाई एक बार जाके देख तो लो आप, हमारे है क्या, हम क्यों, हमें मैं कोई पार्टीगत या उस रीजन से नहीं आया हूँ। ये जो साथी है जुड़ते गए, भाई हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए आया हूँ मैं। तो इसलिए आया हूँ कि अब मैं कह देता था, पहले इनसे वोट मांगे मैंने, बीजेपी में हूँ, तो अब ये तो मेरे के पड़ेंगे भी, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तू भी चल साथ। मैं ही चलूंगा।
पैदल मैं चल नहीं सकता, ट्रैक्टर में चला के लेके आऊंगा। मैं ट्रैक्टर चला के लेके आया हूँ मैडम 11 दिन। मेरा बेटा बाहर बेटा और बहू बाहर पढ़ते बीकानेर है, छोटे भाई के बच्चे बाहर पढ़ते हैं सारे। मेरे वृद्ध 75 साल के माँ बाप खेत में और मेरी मिसेज के लिए हम ढाणी में रहते हैं। 11 दिनों से अकेले है, दिन में 6 फोन आते हैं। माँ मेरी बीमार है, थोड़ी तकलीफ है उनको। बेटा कैसे हो बेटा? अब मैं बेटा क्या बताए, किस लिए भटक रहा हूँ। बहुत बुरी हालात है बहन, बहुत बुरी हालात है। कानून व्यवस्था कोई समस्या ऐसी नहीं बची है जो हरियाणा में अब ना आ चुकी हो। अभी मिलके जाओगे आप सीएम से? भाई कोशिश तो यही है जी, मिल के जाएंगे। नहीं ये नहीं मानेंगे तो मेरी तो इरादा है मैं पीएम साहब के पास जाऊंगा इसी तरीके से। ये आंदोलन बड़ा हो सकता है? बड़ा तो है ही जी, स्वास्थ्य से बड़ी और समस्या क्या हो सकती है। जब सरकार आई थी, सरकार के द्वारा वादे किए गए थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वो सबसे ज्यादा वादा वही टूटा है, सबसे ज्यादा वादा वही टूटा है। बेरोजगारी हमारी ज्यादा क्यों है? हमारी जमीनें ठीक है पर पानी नहीं है, इसलिए बेरोजगारी आ गई। खेत मजदूर को काम कहाँ मिलेगा जब खेत में होगा ही नहीं? मैं ही फ्री बैठा हूँ तो मैं किसी को काम कैसे दूंगा? ये हालात है जी। आप कभी, मेरा तो निवेदन है कि हरियाणा वासी जो ये सोचते हैं कि चौटाला गांव वालों को इन्होंने बहुत कुछ दे दिया, तो आप सुन लो, हमें कुछ नहीं मिला। हम तो शर्म के मारे चुप बैठे थे। भाई हमारे 5 विधायक है, हमारी सरकार में हिस्सेदारी है, भागीदारी है, बेइज्जती हो रही है। क्योंकि हम बागड़ी आदमी है ना, तो इज्जत का ज्यादा वो होता है धनी। वो कहता है ना हम नहीं बोलेंगे, आखिर बोलना पड़ा। ये हमारी मजबूरी रही है, ये हमारी समस्याएं हैं, ज्ञापन में दी हुई है जी 8-10 जितनी भी समस्याएं हैं। सीएम साहब मेहरबानी करके, मैं तो ये कहता हूँ एक दौरा करके देख लो काम का। अगर वहीं पे समस्याएं सोल्व हो जाती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं वहाँ ना क्यों आते जी? अधिकारियों के द्वारा आपसे बात। हाँ, अधिकारियों, नायब तहसीलदार आता है जी। एक मतलब फर्स्ट क्लास अधिकारी को लगाने के लिए, मतलब एक सीएमओ या एसएमओ भर्ती करने के लिए, गायनिक सर्जन लगाने के लिए नायब तहसीलदार नहीं लगा सकता जी, हमें पता है। वो तो ये कहा भी ज्ञापन दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है, ज्ञापन दे दो। हमने मांग की भी आप डीसी साहब को एक बार बुला के, सीएमओ साहब को एक बार बुला के हमारी उनसे बात कराओ भी स्थिति क्या है, कब तक आप दे सकते हो। तो भी हम रुक जाते। इतनी सर्दी के मैं कोई घर से निकलने वाला नहीं होता जी। मैं चला हूं इसलिए लोग लारे पीछे भी आए हैं मेरे, इसलिए पीछे आए हैं कि भी चल यार वो भी 55 साल का आपके लिए लड़ता रहा ऐसा चले। और भी आएंगे जी, और लोग आएंगे। अगर ये समस्या हल नहीं तो और लोग आने को तैयार बैठे हैं। आसपास के गांव के लोग 35 गांव है चौटाला हॉस्पिटल के नीचे, उसकी ये स्थिति है। 140 के लगभग वो हेडोक वाले कर्मचारी लगा रखे हैं। मतलब वो एक तरह की ठगी चल रही है। डॉक्टर है नहीं, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, सफाई करते रहो। वो ओटी बंद है हमारी 23 सालों से। मोर्चरी थी वो बंद है। मतलब कोई है ही नहीं जी, व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बसें हमारे बस स्टैंड पर रुकती नहीं। अड्डा आबादी हमारे गांव की 25,000 से ऊपर है। 12,000 वोट है हमारे गांव के लगभग। अब उस गांव की ये पोजीशन है तो बाकी तो आप भगवान ही मालिक है। 5 हम सीएम दे चुके, 1 डिप्टी पीएम दे चुके, 27 एमएलए और एमपीज हमारे गांव से बन चुके। अब यहीं पे बैठोगे जब तक समस्या को नहीं सुना जाएगा? वो मिलके कमेटी फैसला करेगी, और अगर वो कहेगी कमेटी तो मैं तो बैठा हूं जी, और तो मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है। ये है कामरेड राकेश, जो इसने शुरुआत में अलग जगाई थी। ये पीछे मेरे भाई है भीम आर्मी के, वो भी आई। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज पहुंचे हैं यहाँ पे मैडम इन्ना हो जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 नवजात शिशु जिनकी गर्भ में वहां मौत हुई। उसके बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में वहां भर्ती थी, उसकी भी वहां दर्दनाक मौत हो चुकी। वहां जब 4 बच्चे गांव के गर्भ में ख़त्म हुए तो पीड़ित परिवार हमारे पास न्याय की उम्मीद लेकर के आए, और हमने 1 दिसंबर को चौटाला के नागरिक अस्पताल में आंदोलन शुरू किया। लगातार 21 दिन तक हम वहां आंदोलनरत रहे। उस आंदोलन के दौरान उपमंडल सत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन कोई भी वार्ता सिरे चढ़ने के मकसद से प्रशासन ने हमारे साथ वार्ता नहीं की। तमाम वार्ताएं बेनतीजा रही। उस 21 दिन के आंदोलन के दौरान ही चौटाला गांव का दुकानदार और व्यापारी, जो कि जोरदार ढंग से अपनी दुकानें अनिश्चित काल के लिए
बंद करके सड़कों पर उतरा और हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बार जाम किया। जिस दिन हमने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था, हमारी प्रशासन को ये प्रार्थना थी कि सिरसा का जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ जो कि वहाँ आए और जो स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करे। लेकिन कोई भी जब अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुंचा तो हमें कठोर संघर्ष का निर्णय लेना पड़ा। इसमें 21 दिसंबर को दोपहर चौटाला गांव के मुख्य बाजार से हम सैकड़ों लोग जन चेतना यात्रा के रूप में हमने चंडीगढ़ करनाल, पहले चंडीगढ़ विधानसभा का कार्यक्रम था, लेकिन शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और हम वहाँ भारी भरकम ठंड के कोहरे के कारण ज़्यादा नहीं चल पाते, इसलिए पहुँच नहीं पाए। फिर हमने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हम यहाँ गत दिवस रात्रि यहाँ पहुँचे और अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि हमारे बीच आए, हमने उनको एक मांग पत्र सौंपा है। उसमें हमारी मुख्य ये मांग है कि चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो 11 MBBS के पद रिक्त पड़े हैं उन पर तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां हो। बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञ वहाँ नियुक्त किए जाएं ताकि भविष्य में किसी गरीब किसान की, मजदूर की बेटी के गर्भ में इस प्रकार नवजात बच्चे की दुखद मृत्यु ना हो। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन के दौरान ही जो जांच में सामने आया कि सिरसा जिला भर में 1 वर्ष में 400 बहन बेटियों के गर्भ में बच्चे खत्म हुए हैं और प्रशासन, सरकार कानों में तेल डाल करके सो रही है। लगातार बच्चे गर्भ में खत्म हो रहे थे और अगर ये आंदोलन नहीं होता तो वो मामला कभी उजागर नहीं होता। यहाँ आने के बाद एक तो स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा कि चौटाला नागरिक अस्पताल की लेबोरेटरी और मोर्चरी ऑपरेशन थिएटर जो कि 23 वर्षों से बंद पड़े हैं उसको भी शुरू किया जाए। 2 विशेषज्ञ, 11 MBBS की नियुक्तियां, इसके साथ साथ जो अवैध नशे का व्यापार, चिट्टा ड्रग्स जो कि वहाँ व्यापार हो रहा है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। तहसील मुख्यालयों में रजिस्ट्री और इंतकाल की एवज में कमीशन की बड़ी लूट की छूट इस सरकार ने दे रखी है, वो लूट तुरंत प्रभाव से बंद हो। चौटाला गांव का जो रकबा 19,000 एकड़ से अधिक रकबा होने के कारण वहाँ पटवार भवन में कम से कम 5 पटवारियों की नियुक्तियां की जाए और एक दिन तहसीलदार वहाँ बैठे जो कि रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज करे। वहाँ का जो चौटाला गांव का पशु चिकित्सालय, उसमें एक चौकीदार के भरोसे पूरा पशु चिकित्सालय खड़ा। वहाँ वेटनरी सर्जन, BLDA डॉक्टर सहित पूरा जो रिक्त पद पड़े उन पर भी नियुक्तियां हो। क्रॉप कटिंग आधारित जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो धरातल पर लागू हो। आज तक बीमा कंपनियां प्रीमियम तो बड़ा प्रीमियम लेती रही, कंपनियां प्रीमियम के नाम पर बड़ी लूट वहाँ मचा रही, लेकिन कभी भी किसान को क्लेम नहीं मिला। तो वो क्लेम भी किसान को मिले, ऐसी सरकार योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको धरातल पर लागू करे। वहाँ स्वच्छ पेयजल भी नहीं। हमारे गांव की जो जवार कॉलोनी है उस कॉलोनी के लोग पड़ोसी राज्य राजस्थान के संगरिया में पेयजल लेने के लिए जाते हैं। गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल हो। वहाँ की नहरों में पीने का पानी नहीं, नहरों में भी सिंचाई पानी भी नहीं, पीने का भी नहीं, वो पानी की वहाँ व्यवस्था हो। सरकार हमारे हिस्से का हमें पूरा पानी दे। इस प्रकार तमाम हमारी जो आम जनता की मांगे वो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा है कि CM साहब स्वयं संवाद स्थापित करे, हमारे साथ बात करे और हम उनसे संवाद करके एक एक जो चौटाला गांव के किसान की, मजदूर की मांगे उनको धरातल पर लागू करवाना चाहते हैं। अब तक मांगे पूरी क्यों नहीं होती, वजह क्या है? देखिए, जब सिरसा का जिला कलेक्टर ही हमारे बीच नहीं पहुंचा, हजारों लोगों के आंदोलनरत होने के बावजूद कलेक्टर नहीं आया, स्वास्थ्य विभाग का CMO हमारे बीच नहीं आया, तो हम तो ये समझते हैं कि जो सत्तासीन हुक्मरान है उनको ये गवारा नहीं है कि आम किसान और मजदूर अपने हक हकूक के लिए सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज उठाए। वो ये चाहते हैं, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि किसान और मजदूर उनकी कोठियों में और उनके महलों में अपनी चप्पलें तुड़वाए, पहले उनके जो चमचे हैं, उनके जो पिए उनके पास जाए, फिर वो उस नेता के पास लेकर के जाते हैं और ये प्रक्रिया 2-4 महीने की होती है। अंत में किसान थक हार कर घर बैठ जाता है। आप देखो, यहाँ जब मुख्यमंत्री के आवास तक आ गए और यहाँ भी CM साहब के पास मिलने के लिए और संवाद करने के लिए समय नहीं है, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि
गांव के अंदर, ग्वार के अंदर बैठे बैठे आम किसान मजदूर के साथ कोई न्याय संगत बात होगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? कॉमरेड राकेश पगोड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा सिरसा सह संयोजक। तो देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरों के माध्यम से बातचीत जरूर की गई और जेपी सर अब हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं। बातचीत जरूर सुन रहे थे इतनी देर से। सर, बातचीत सुनी है आपने, क्या लगता है क्या क्या विषय हो सकता है? ये तो कलयुग है, ये जो विजय है, ये गब्बर सिंह जो एक जगह जगह खुले दरबार लगा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। जब तो इसको हम लोग ऐसी तैसी करते हैं इसको, तो उसको ये अकल नहीं है कि 21 तारीख से लोग पैदल चल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनके बच्चे मरने लग रहे हैं। और वो 60 बेडों का हॉस्पिटल जो देवीलाल बना करके गए थे, उसके बाद वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये क्या आप लोग देख लो, सीएम सिटी में ये 5 उस गांव के आदमी, चौटाला गांव के आदमी यहाँ आए हैं, जहाँ 5 एमएलए उस गांव के हैं। हरियाणा सरकार चौटाला गांव से ही चलती है। थूक करते हैं हम ऐसे राजनीति पर, ऐसे समाज पर, और ऐसे ये मनोहर लाल खट्टर सरकार पर, और थू करते हैं गृह मंत्री विज पर। शर्म आनी चाहिए इसको, विज को भी, कि यहाँ 21 तारीख से पैदल चलते चलते जिनके बच्चे रास्ते में भी गुजर गए और फिर भी चल रहे हैं, और आकर के सीएम की कोठी पर बैठ गए हैं। मैं तो यही इस कलयुग में इन लोगों को ही देखने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि चौटाला गाँव के लोग आकर के सीएम कोठी पर बैठे हैं, और ये क्या सी दुर्दशा है। बस और क्या कहें हम तो यही कहेंगे कि बुरा हाल है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, सामान नहीं है। था ताऊ देवीलाल कह तो रहे हैं चौटाला गांव वाले, देवीलाल गया तो सब कुछ गया, देवीलाल गया तो नाथ हो गया गांव इनका। ये जो वहाँ की राजनीतिता लोग है ना, वो इनको अंधेरे में रखते हैं, इनकी आवाज उठाने नहीं देते और इनको गुलाम बना के रखते हैं। नशा भी वहाँ चलता है और सब कुछ चलता है, ये बता ही रहे हैं। तो ये राम राम से सरकते सरकते यहाँ तक पहुँच गए हैं हमारे करनाल सीएम सिटी में। तो इन्हीं के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। पर बस तभी तो हम लोग इन लोगों को, जय हिंद ग्रुप जो हमारा कटासा, इनको थप्पड़ कांड हो गया, ये कांड हो गया, ये इसलिए तो बट रहे हैं ना। चौटाला गांव करनाल की सीएम सिटी में इस धरती पर जो बैठा है, इस गांव के 5 एमएलए होते हुए ये करनाल इस तरह से आए हैं कि यहाँ खट्टर साहब की कोठी है, कोई ना कोई हमारी आवाज़ होगी। तो इसका बड़ा दबाव और क्या लगेगा इस सरकार पे, मैं कुछ नहीं कह सकता। और तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर जो है तमाम गांव के लोग हैं, चौटाला गांव के लोग हैं, जो कि धरने पर जरूर बैठ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा समर्थन भी दिया गया है। आप संख्याएं देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे नवजात बच्चे, पिछले 1 साल में 400 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से वोट्स न्यूज पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जरूर जारी रहेगा जब तक जो है इनकी बातें जो है नहीं सुनी जाएगी। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हुए हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हुई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारी मांग तो मौलिक सुविधाओं की है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य वाला, कि वहाँ पे लगातार 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। नवजात शिशु, हम चौटाला से ये करनाल से आए हैं पैदल यात्रा में, और उसमें वहाँ पे 4 बच्चों की, नवजात शिशुओं की मौत हो गई। और 2 दिन पहले एक जच्चा की मौत हो गई। इस समय जो समस्याएं चल रही हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर की जो कमी है, उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। और वो जो वहाँ पर नवजात शिशुओं की जो जाने गई हैं, और पीडिया स्पेशलिस्ट और निष्पक्ष जांच होनी वहाँ पे चाहिए। पद है लेकिन नियुक्ति नहीं है। और हम मनोहर लाल जी को एक बात और जताना जब तक चाहते हमारी हैं, मांगे नहीं मान ली जाती, हमने ज्ञापन में मांगे लिखी हैं, वो हमारी मान ली, हम चले जाए। जो मनोहर लाल सरकार ने बातचीत नहीं, आंखों पर हमें जो अपनी पट्टी मांगे बांधी मनवानी हुई है। है, आपको उसको प्रशासन का तुरंत कोई भी खोल नुमाइंदा आ लें, जाए, नहीं हमारी तो बातों को 2024 में
हरियाणा से इस सरकार का सफाया होना निश्चित है। हुई थी उनसे वैसे तो हरियाणा के नहीं, लोगों वो ने सिर्फ ज्ञापन देने की बात कह रहे हैं, 2019 ज्ञापन में की बात भाजपा होती सरकार को तो हमारा हरियाणा जो से गाँव है निष्कासित चौटाला, कर दिया वहाँ था। के सीएम रहते हैं, इन्होंने तो हमें सीएम के सिटी भाजपा तक के नहीं साथ आना पड़ता। अगर गठबंधन ज्ञापन लेने की बात होती कर वहाँ पे भी अपनी डीसी है जो राजनीतिक ज्ञापन लेने आ रोटियां सेक रहे सकते थे, हैं और जो हरियाणा को दोनों अस्पतालों में हाथों से दौरा लूट कर रहे हैं। सकते थे, प्रशासन को हरियाणा में दुरुस्त कर जितनी भी सकते नीतियां थे। इन्होंने जब तक लागू मांगे की नहीं माने है, तब तक बैठेंगे। जनता हाँ जी, उनसे जब तक बहुत मांगे ज्यादा नहीं माने हम प्रताड़ित है। बैठे हैं, वो चाहे हड़ताल वो पे बैठे हैं और प्रॉपर्टी हमारे आईडी पास का मुद्दा उसके अलावा हो, कोई चारा चाहे नहीं। वो राशन कार्ड का मुद्दा हो, मैम चाहे लगता है महंगाई कि का धरना मुद्दा हो, प्रदर्शन करके चाहे भूख हड़ताल बेरोजगारी पर का बैठकर मुद्दा ही हो। इंसाफ आज मिलेगा हरियाणा का सरकार कोई से। भी वर्ग नहीं, इस सरकार से मैं खुश यही नहीं बात है। मैं पूछना मनोहर चाहती हूँ लाल जी सरकार से, को एक क्यों डिपार्टमेंट का नाम बता दें, 21वीं तो सदी जो के विभाग लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार से में मुक्त है। आम लोगों को कोई अपनी एक ऐसा बुनियादी अधिकारी सुविधाओं के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा हमारे यहाँ है। भेजें क्या जो आप हमारी जननी सुरक्षा योजना चला रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हो, उसका क्या महत्व है जब जननी सुरक्षित नहीं है, जननी मर रही है। 400 बच्चों की, नवजात शिशुओं की गर्भ में मृत्यु क्या आपको छोटी बात लगती है? हम सड़क पर ना आए तो क्या करें, हम संघर्ष का रास्ता ना अपनाएं तो क्या करें? ये जवाब महिला ही थी वो जिनकी कुछ दिन पहले आप बता रहे हैं कि मृत्यु हुई है और गर्भावस्था के दौरान ऐसा जी नहीं, पहले उनके गर्भ में डिलीवरी से पहले उनके लापरवाही से के कारण, हॉस्पिटल में सुविधा न होने के कारण उनके बच्चे की डिलीवरी से ठीक समय पहले डेथ हुई और उसके बाद अब उनकी वो कोमा में थी। उसके बाद पूरे हरियाणा में उनको इलाज कहीं नहीं मिला। वो राजस्थान के जयपुर में थी और वहाँ उनकी 3 दिन पहले मौत हो गई। तो लगता है सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें इलाज कोई संभव नहीं है, इलाज नहीं मिलेगा, सिर्फ बिल्डिंग्स बनाई। सरकारें मुझे लगता है सिर्फ जितनी योजनाएं बनाती हैं वो कागजी योजनाएं बनाती है, उनको धरातल पर लागू नहीं करती। वो सिर्फ अगर धरातल पर लागू होती तो इतना यहाँ पे इतनी अव्यवस्था नहीं होती, इतने लोग नहीं मरते, सैकड़ों बच्चे नहीं मरते। क्या नाम है आपका, कहाँ से? पूनम गोदारा, तेजाखेड़ा से। जी धन्यवाद। प्रकाश चौटाला का जी सर, आज और पहुंचे हैं। हमारे डिप्टी सीएम का दुष्यंत जी का आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि गांव चौटाला से तमाम लोग हैं जो कि पैदल चलकर आज करनाल पहुंचे और आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर जो है 5 एमएलए हैं। ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और इन लोगों को सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आज यहां पर आना पड़ा, करनाल में आना पड़ा और तमाम समस्याओं के साथ ये लोग जो है काफी ज्यादा परेशान होकर आज यहाँ पर पहुंचे। आपको बताना चाहेंगे कि महिलाएं भी इस ग्रुप में शामिल हैं और साथ ही साथ पुरुष भी हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं कि किस तरीके से नवजात शिशु पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, डिलीवरीज नहीं हो पाती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है, बल्कि आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से डिलीवरी के पहले ही जो है एक तरह से इस तरह की बातें सामने आती है। काफी ज्यादा बुरा लगता है, ऐसी चीजें बोलना भी जो है काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है उन महिलाओं के लिए जो कि आज यहाँ पर पहुंची है। उन लोगों का जो है आप देख पा रहे हैं कि आंखों के अंदर जो है आंसू है, लेकिन फिर भी उनको संभालते हुए वो अपनी बात जो है रख रहे हैं और हम भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। और आज आपको बताना चाहेंगे कि करनाल सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन आज जो है आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैठ चुके हैं। जब तक इनकी बातों को नहीं माना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रॉली के अंदर जो है ये लोग सारे आए हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इन लोगों की जो है मांगे हैं वो यही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मेरे सोनम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि गांव चौटाला और आपको बताना चाहेंगे कि गांव चौटाला से ही तमाम लोग हैं जो कि पैदल चलकर पहुंचे हैं, ट्रैलीज में आकर पहुंचे हैं और यहाँ पर मांग अपने रखने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मांग पत्र जो है वो भी दे दिया गया है और मांग पत्र की अगर बात की जाए 9 से 10 समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं और 23 साल से जो है ये लोग चाहते हैं कि उन समस्याओं का हल हो और 23 सालों से ये लोग उन समस्याओं से परेशान है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल जो है 400 से ज्यादा बच्चों की जो है मृत्यु हुई है और 400 से ज्यादा बच्चों को इलाज नहीं मिल पाया, जिसके बाद जो है इन लोगों ने ये बोला है कि गांव चौटाला का एक गांव और बन सकता था। उन बच्चों से, उन संख्याओं से वो जो है उजाड़ दिया गया सरकार के द्वारा और साथ ही साथ इल्जाम जरूर लगाए जा रहे हैं गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर कि उनके द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनके द्वारा जो है उन तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस तरह से जो है कोई भी समस्याएं नहीं सुन पा रहे हैं या फिर समस्याएं होंगी
तो उन समस्याओं को हल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उन लोगों की बातें गांव चौटाला के अंदर ही नहीं सुनी गई, क्यों ये लोग जो है पैदल चलकर अपने ट्रैक्टर में आकर यहाँ पर पहुंचे, करनाल में पहुंचे, सीएम से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई जब वहां पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा, वहां पर मौजूद एमएलए के द्वारा इन लोगों की बातें नहीं सुनी गई। तभी ये लोग जो है परेशान होकर यहाँ पर आए हैं और अपनी समस्याओं का हल करवाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। मेरे अनुसरम के साथ वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम गांव के लोग हैं, चौटाला गांव के लोग हैं जो कि पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और चाहते हैं कि इनकी समस्याओं को हल किया जाए, इसलिए यहां पर आए। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सहयोग कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज पे। मेरे अनुसरम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।